हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में सीटेट पेपर जो आपका 20 अगस्त 2023 को जिसकी परीक्षा हुई थी, उसके इस क्लास में हम आपको एसएसटी मींस सामाजिक विज्ञान के जो है 60 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। तो इस टेस्ट को आप दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न जो है कि एसएसटी में सामाजिक विज्ञान पेपर 2 में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आप भी सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 8 फरवरी के दिन कुछ इसी तरह के प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको जो है एसएसटी के 60 प्रश्न देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आज इस क्लास से सही कर लेते हैं। ये देखिए एसएसटी का पेपर है 2023 का। पहला प्रश्न आपसे यही पूछा गया था। सभी प्रश्न का आंसर आपको देना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस तरह का ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका दिया गया है, इस विचार करके यहाँ पे 4 ऑप्शन है। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? यानी कि आपको लोकतंत्र के बारे में जो है किन किन तरीकों से लोग भागीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है कुछ उत्तर दिए गए हैं बच्चों के द्वारा, जो है आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा लोकतंत्र के बारे में। पहला है, लोकतंत्र सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। पहला ऑप्शन। दूसरा, मतदान, धरना, रैली या सामाजिक आंदोलन द्वारा लोकतंत्र में लोग भागीदारी कर सकते हैं, या चुनाव में मतदान द्वारा केवल, या लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। आप लोग बताइएगा, लोकतंत्र में अगर भागीदारी लेना है, ठीक है, तो किन किन तरीकों से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा सकता है, ये आपको बताना है। अगर इसका आंसर आप बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। यानी मतदान द्वारा, धरना द्वारा, रैली द्वारा और सामाजिक आंदोलन द्वारा जो है आप प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे लोकतांत्रिक देश है जैसे हमारा भारत देश है। पहला ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लीजिए दूसरा प्रश्न आपके पास है और देखता हूं कितने प्रश्न आप सही करते हैं। सभी प्रश्नों को जरूर देखेगा। मैं आपको बता दूं इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करिए। मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पे विचार करना है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? दो चीजें यहाँ से आपकी कही गई है। एक साप्ताहिक बाजार की बात की, एक शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना व अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? यानी बच्चों से कहा गया कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर होता है। बच्चों ने यहाँ पे 4 तर्क दिए, तो सबसे बेस्ट कौन है, अंतर आपको बताना है। यहाँ पे पहला है कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाला सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। क्या ऐसी बात है? दूसरा है साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं, अस्थायी दुकानें नहीं होती एक जगह, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। सी है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। और डी है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिले पे दुकानें होती हैं। आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा शॉपिंग मॉल और साप्ताहिक बाजार में? ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लिए होंगे। हाँ सर, पता चल गया। इसका सही आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी एक दिन रखते हैं। सप्ताह में कितनी, एक दिन केवल। और जबकि जो शॉपिंग मॉल होती है बहुमंजिला इमारतें होती हैं, कई मंजिला होती हैं, इसे कई मंजिलों पे अलग अलग इसमें दुकानें होती हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का ये रहा आपके पास शानदार प्रश्न है और देखता हूँ कितने प्रश्न सही करते हैं। एसएसटी में आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि क्लास 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। प्रश्न बच्चों ने किया, क्लास 6 के बच्चों ने, कि पृथ्वी सपाट नहीं है फिर भी जो मानचित्र दिखाया जाता है ये सब कुछ कैसे सपाट इसमें दिखता है। यहाँ पे इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है, बताना है। पहला ऑप्शन है सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। क्या बच्चों को आपको समझाना है? बच्चों ने प्रश्न किया है कि पृथ्वी सपाट है लेकिन मानचित्र पे सब कुछ सपाट
पृथ्वी जो है सपाट नहीं है, लेकिन मानचित्र में सब कुछ सपाट कैसे दिखता है सर, बताएंगे? तो आप कैसे बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे? पहला ऑप्शन था। दूसरा, विद्यार्थियों को केवल मानचित्र आप दिखाएंगे, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहेंगे और विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाएंगे। आप क्या करेंगे बताइए ना? अगर आप एक एसएसटी के टीचर हैं तो आप ये नहीं कर सकते, ग्लोब दिखाने से आपका काम नहीं होगा। उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहेंगे। बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहेंगे? नहीं। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सजीवता के साथ कुछ ऐसी चीजें बच्चों के सामने एग्जाम्पल्स लाएंगे जिसके माध्यम से बच्चे बिलीव करें, समझे, या दिखाना कि कैसे मानचित्र ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप हल्के हल्के प्रश्न पढ़ेंगे भाई, कुछ नहीं होने वाला है। ये 20 अगस्त 2023 का पेपर है। एकदम इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चंस आएंगे, 60 प्रश्न, ठीक है? तो ऐसा नहीं है आप लोग सोचेंगे हल्के हल्के प्रश्न कर लेने से। ये देखिए, इस तरह का प्रश्न लगातार एग्जाम में बन रहा है। अब विकथन और कारण वाले क्वेश्चन तो भर भर के आएंगे, देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं और बहुत ईजी होते हैं। ये कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बस आप पढ़ना सीख जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ अभिकथन दिया है, यहाँ पे तर्क दिया है। एसर्शन और रीजन। अभिकथन को अच्छे से पढ़ना है, तर्क को पढ़ना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पे चलिए अभिकथन को पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। क्या सही बात है? सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क है, चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कलाएं इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। ये बताना है ये आपका। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और ए सही है परंतु आर गलत है। इस तरह का प्रश्न 150 प्रश्नों में हम आपको बता दें सेटेट के, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड। अभी तो पेपर सेकंड ही है। मैं आपको बता दूं 50 से 60 प्रश्न केवल ऐसे ही आएंगे, समझ लीजिएगा आप लोग। एसएसटी में कम से कम 60 में से 20 प्रश्न आपके यही रहने वाले हैं, अभिकथन और तर्क वाले। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, और चित्र कलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कलाएं इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। ये भी बात आपका सही है। और यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर जो है इस ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए, इस तरह के प्रश्नों का जरूर अभ्यास करें। ये लीजिए 2023 पेपर का अगला प्रश्न आपके पास। 2023 पेपर का अगला प्रश्न ये रहा आपके पास, शानदार प्रश्न। बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे फिर वही है कथन, और 2 कथन दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापित है। यानी जो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति होती है, ये साक्ष्य आधारित होती है, अनुभविक भी होती है और सत्यापनीय भी होती है। कथन भी है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना की बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। यानी इसकी जो अध्ययन स्टडी है, एकल घटना से बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है ये। तो बताइए, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और बी दोनों गलत है, और यहाँ पे ए गलत परंतु बी सही, ए और बी दोनों सही हैं। आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन हो सकता है? टेस्ट दे रहे हैं ना, पढ़े हैं ना, तैयारी कर रहे हैं ना, आज पता चलेगा कितनी अच्छी तैयारी अभी तक आप लोगों ने सेटेट के लिए किया है। प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कथन भी सही है और कथन बी भी सही है, यानी दोनों कथन आपके सही हैं। कथन ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ सर चलिए, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, रोजी ने एक महिला के नर्स के रूप में एक पुरुष का अभियंता के रूप में, रोजी ने क्या कहा, एक शिक्षिका है एसएसटी की, सामाजिक विज्ञान की, वो कह रही है कि एक महिला का नर्स के रूप में और एक पुरुष का अभियंता इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। यहाँ पे रोजी का कथन परावर्तित करता है। सॉरी, यहाँ पे रोजी शिक्षिका नहीं है, रोजी एक बच्ची है, ठीक है, एक बच्ची है 6 to 8 में पढ़ने वाली। वो कहती क्या है कि
महिला को नर्स के रूप में चित्र बना रही है, पुरुष का एक अभियंता के रूप में चित्र बना रही है। और यहाँ पे वो तर्क दे रही है कि महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। तो रोजी का यह कथन परावर्तित करता है जेंडर स्थिरता को, जेंडर रूढ़िवाद धारणा को, जेंडर वर्गीकरण करना या जेंडर भेदभाव को। आप लोग समझे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न आपका स्टेरियोटाइप से आपका फिक्स है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, जेंडर रूढ़िवाद धारणा है। यानी एक धारणा है कि पुरुष इंजीनियर महिला इंजीनियर नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे वो यही बताने की कोशिश कर रही है, महिला का नर्स के रूप में चित्र बना रही, पुरुष का अभियंता। वो कह रही है कि तकनीकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं उसमें बस पुरुष ही सक्षम होते हैं, महिलाएं नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक धारणा है, रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, तो सही आंसर जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को वो एक्सप्रेस कर रही है, व्यक्त कर रही है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। जब भी इसमें जो है कि आपको जैसे लड़के गणित में कमजोर होते, लड़कियां गणित में कमजोर होते हैं, लड़के, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ गए कि नहीं। तो ये जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी एक रूढ़िबद्ध धारणा होती है। ये ऑप्शन आपका ही सही हो जाएगा। और इस तरह का प्रश्न आएगा तो सही जरूर कर लीजिएगा। ये लीजिए, आपके पास अगला प्रश्न है। लड़कियां गणित में बहुत अच्छी होती हैं, लड़के भी होते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये लीजिए, अगला प्रश्न आपके पास है और देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण शास्त्र विधि श्रेष्ठ होगी। जैसे आप बच्चों को क्लास बच्चों को एसएसटी के टीचर हैं, बच्चों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में बेटर अध्ययन कराना चाहते हैं, बेहतर चीज बताना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को उनको प्रवेश चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहेंगे। क्या बच्चों को सर्वे करने के लिए कह देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्लास में प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करेंगे। बिल्कुल यही बात सही है। बच्चों को कोई ऐसी गतिविधि कराएंगे जो है इलेक्शन का, चुनाव का, जिसमें बच्चे जो है चुनाव की प्रोसेस को सीख सके। ठीक है, तो आयोजन करना सबसे बेस्ट है, उसमें बच्चे जो है कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे। स्थानीय चुनाव का वृत्त दर्शन कराना है, कुछ नहीं है। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान कर, व्याख्यान तो नेगेटिव होता है, ये भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका एसएसटी का और 2023 का अगला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया कि आदिवासी और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा। कौन से जो आदिवासी होते हैं, जो चलवासी होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, उनके बारे में बच्चों को, विद्यार्थियों को जो है संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा इसमें से श्रेष्ठ अभ्यास होगा। यहाँ पे पहला है बकर वालों पर चलचित्र और वृत्त चित्र दिखाना, व्याख्यान एवं सेमिनार। व्याख्यान निगेटिव है, नहीं बिल्कुल होगा। आदिवासियों और चलवासी पशुचारी चौराहों का सामूहिक चर्चा और यहाँ पे पाठ्य पुस्तक पठन, ये भी बिल्कुल सही नहीं, ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा बकरवाला, यानी आपके जो आदिवासी और चलवासी चरवाहे हैं, उनका आपको वृत्त चित्र बनाना, उसके माध्यम से दिखाना, ये सबसे बेस्ट अभ्यास बच्चों के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय, किसके बारे में भाई? जल के बारे में। जल का इस्तेमाल, जो जल का प्रयोग होता है, इसके बारे में बच्चों से सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। जैसे आप बच्चों को जल के बारे में बच्चों को डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में, 6 to 8 के एसएसटी के आप टीचर हैं, तो श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे तो किस तरह से जो है प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पे प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। दूसरा, वे विद्यार्थी जो क्लास में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। हमने आपको बताया ना, हमेशा आपको समावेशी क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम को फॉलो करना है, मतलब भेदभाव नहीं करना। आप होनहार बच्चों को सिर्फ नहीं, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों की बातों को सुनना, लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। अरे भाई, विद्यार्थी की बातों को सुनोगे, उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, निगेटिव है, बिल्कुल नहीं होगा। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, ये भी नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संकल्पनाओं, जो कॉन्सेप्ट है, जो विषय वस्तुओं से रिलेट करके मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 2023 पेपर का अगला प्रश्न एसएसटी का। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक, कौन सा? आपराधिक न्याय प्रणाली। एक एसएसटी के आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा? आपराधिक न्याय प्रणाली। और जब ये पाठ आपने पढ़ा करके खत्म कर दिया, तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय,
जिला न्यायालय ले जाते हैं, यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? आपने आपराधिक न्याय प्रणाली का एक चैप्टर बच्चों को पढ़ाया, आप एसएसटी के टीचर हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, बच्चों को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे यानी जो 6 to 8 लेवल के ऊपर के बच्चे हैं, उनको आप जिला न्यायालय ले जाते हैं। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को यहाँ पे करता है? तो ये चूंकि थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे ऑप्शंस इसके यहाँ पे हैं। हाँ, अब यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे तो यहाँ पे पूछा गया है इसका सही आंसर कौन होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, न्यायालय के प्रकार का अनुभव कराना, वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। ठीक है। बी वाला ऑप्शन है, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना, व्यवसाय के बारे में भय पैदा करना। मैंने बताया ना, सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक आंसर को सिलेक्ट करना है, हर प्रश्न आप सही कर लेंगे। बताइए आप जो है ठीक है, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना, व्यवस्था के बारे में भय पैदा करेंगे, बच्चों को डर नहीं होगा ये वाला। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना। अच्छा ये बताइए, जो लोग विभिन्न मुकदमों में फंसे हुए व्यक्ति हैं, उनको दिखा करके आप डराएंगे? ये बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है, ये नहीं होगा। सबसे बेस्ट क्या है, न्यायालय के प्रकार आप क्यों ले जा रहे हैं? आप न्यायालय के जो प्रकार का अनुभव है, जैसे वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों, जो उन लोगों की भूमिका है, उस पर आप बातचीत करेंगे, यही चाहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए, केवल सी, केवल बी, ए बी सी, केवल ए। तो ये केवल ए सही आपका है, आपका उद्देश्य यही है। समझ में आ गया होगा? हाँ सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न, गजब का प्रश्न, आंसर देंगे आप लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? इसमें सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में आपको भ्रांत धारणाएं बताना है। पहला है, यह एक गैर उपयोगी विषय है। बी, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। और सी, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। और डी, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों में ही है। आप लोगों को बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो भ्रांत धारणाएं मतलब गलत धारणाएं हैं। कौन सी धारणाएं? गलत। सामाजिक विज्ञान, अगर आप शिक्षक हैं, बच्चों टीचर हैं एसएसटी के, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में, इसमें से कौन सी गलत धारणा है, भ्रांत धारणा है? यह एक गैर उपयोगी विषय है। गैर उपयोगी नहीं है, उपयोगी विषय है। सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी बात गलत है, तुलना नहीं करनी चाहिए, सभी बेस्ट है अपने में। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर, ये भी जो है भ्रांत धारणा है। सामाजिक विज्ञान विशेषता प्राप्त विद्यार्थियों को नौकरी विकल्प केवल अकादमी में, ये भी नहीं। तो चारों आपकी भ्रांत धारणाएं हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? हाँ सर। टेस्ट का ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, और देखता हूँ कितने प्रश्न सही करते हैं। यहाँ पे आपके पास है, उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से विकल्पों की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप बच्चों को उष्ण कटिबंधीय संकल्पना, उष्ण कटिबंधीय के बारे में बताना चाहते हैं, तो एक बच्चे के लिए इनमें से कौन सी जो है ए से डी तक में कौन सी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? ठीक है, आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इसके ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे, इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो हम आपको बता दें, आपको अगर उष्ण कटिबंधीय संकल्पना को समझाना बच्चों को है, तो ग्लोब के बारे में भी, अक्षांश के बारे में भी, आपतन के बारे में, तीनों जरूरी आपके पास है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी डी किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में भर भर करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और यहाँ पे तर्क दिया गया है। यहाँ दिया है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क दिया है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या नागरिक शास्त्र में आया था। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे देखिए दिया गया है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो नागरिक शास्त्र था ना, राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था, बिल्कुल अभिकथन सही है। ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता, भारतीयों में ये जो बढ़ती अनिश्चितता की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या के नागरिक शास्त्र आया था, ये भी सही है और ये इससे रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर
आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, समझेंगे, जानेंगे, प्रश्न कर लेंगे। घबराना नहीं है, सब प्रश्न आप सही कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये भी शानदार प्रश्न है और इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। यहाँ पे बच्चों में समाज में महिलाओं को को लेकर के आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। इसमें से कौन सी ऐसी गतिविधि है? यहाँ पे तीन यहाँ पे दिए गए हैं गतिविधि। पहला है विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों की बराबरी के महत्व पर देते हुए नारे लिखने के लिए कहना चाहिए। ये वाला स्टेटमेंट गतिविधि सही है। बी यहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया है कि विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना, ऐसा क्यों है? और सी है यहाँ पे विद्यार्थियों को छात्राओं को विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना, इसका उनकी नौकरियों पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो आप बताएं कौन सा स्टेटमेंट इसमें तीनों में से गतिविधि में से सही है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला भी सही है, सी भी सही है। यानी कि विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों के अलग-अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है दोनों लोगों में, ठीक है? और इसके बारे में विचार करने के लिए कहना कि ऐसा क्यों है? और उसके बाद सी है क्या? विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में उपस्थित संबंधित आंकड़ों को दिखाना और इनका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। यानी ये वाला दोनों स्टेटमेंट आपका सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारे पास है कि शासन व्यवस्था के विषय पर क्लास लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? जैसे आप एक हिस्ट्री के टीचर हैं, सामाजिक विज्ञान के, आप शासन व्यवस्था पर विषय पर क्लास बच्चों से ले रहे हैं उस टॉपिक पे और विद्यार्थियों से सामाजिक जागरूकता, समाज में कैसे जागरूकता लाई जा सकती है, आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों पे विकसित करने के लिए आप बच्चों से कौन सा प्रश्न इसमें से पूछ सकते हैं जिससे इसका विकास होगा। पहला है राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच तीन अंतर सूचीबद्ध कीजिए। तो जो प्रश्न व्यक्ति को सीमित करेगा, तीन अंतर सूचित कीजिए, कोई भी तीन अंतर ये नहीं होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे लोकतंत्र सरकार की क्या विशिष्टताएं होती है? यहाँ पे सी है, हमने देखा है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों के विषय के रूप में ज्यादा पड़ा है। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित लिखिए। बिल्कुल यही सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को बोझ चिकित्सकों द्वारा ये हो जाएगा। ये नहीं कि राजतंत्र और लोकतंत्र ये सीमित कर रहा है। लोकतंत्र सरकार की क्या विशेषता है ये भी सीमित कर रहा है। आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि सामाजिक जागरूकता के बारे में किया जा रहा है। ठीक है, समाज में कैसे शासन व्यवस्था के बारे में, तो ये इससे रिलेट कर रहा है आंसर, तो ये वाला सही हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो आपके घर, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही शानदार है और देखता हूँ कितने लोग सही आंसर बताते हैं। यहाँ पे है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। जैसे एक शिक्षिका है, एसएसटी के टीचर हैं, अपनी जो पाठ योजना है उसमें अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखते हैं कि विद्यार्थी, उसमें लिखती हैं सिखाने के लिए बच्चों को कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। वो पाठ योजना बनाती हैं कि विद्यार्थी जो साप्ताहिक बाजार है और शॉपिंग मॉल की कॉम्प्लेक्स में अंतर करने में बच्चे सक्षम होंगे, दोनों में अंतर समझ पाएंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को क्या अपना प्रदर्शित करना चाहिए? अनुप्रयोग, समझ, बोध, विश्लेषण या ज्ञान? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण का मतलब एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। 2023 पेपर का अगला प्रश्न, यहाँ पे पूछा गया प्रश्न भाई है कि विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? किसके बारे में? भारतीय संघवाद की समझ की सराहना की जांच के बारे में आपको जो है सर्वाधिक कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इसमें सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यहाँ राज्य के तीन अंग
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। यहाँ पे शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके क्या कार्य हैं? आपके विचार में क्या होता है? हमारी राज्य और स्थानीय व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के लिए होते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए संघ की बात किया गया है। किसकी? संघ की। तो आपके विचार से क्या होता है? हमारी राज्य और स्थानीय व्यवस्था नहीं होती तो सभी फैसले किसके? केंद्र के। तो कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे तो खुद प्रश्न को सही कर लेंगे। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, परिभाषा रटना बिल्कुल नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन आप इसका सही कर लेंगे। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताएं आप लोग क्या हो जाएगा। 48 नंबर, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। यानी कि मूल्यांकन संबंधी, जैसे बच्चों में आप एक प्रश्न पे मूल्यांकन कर रहे हैं, टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश जो हमारा भारत देश है इसमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने प्रश्न समझा नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये लग रहा है कि बच्चे ने प्रश्न नहीं समझा है। यहाँ पे है कि विद्यार्थी सी अ, कई ग्रुप के बच्चे हैं, विद्यार्थी सी, विद्यार्थी बी, विद्यार्थी डी और विद्यार्थी ए। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। यानी विद्यार्थी सी ग्रुप के बच्चों ने कहा कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी जो प्रबल समूह होता है, जो अशक्त गरीब तबके होते हैं, लोग जो है उन पे अपनी शक्ति का प्रयोग ना करें। ये जो है प्रश्न निगेटिव, ऑप्शन निगेटिव होगा, तो ये नहीं होगा भाई। यहाँ पे विद्यार्थी भी संविधान हमें नियमावली देता है कि जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है, जिसके आधार पर एक देश का, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान ने वे नियम समाविष्ट है जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज में वर्जित न हो जिसमें बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हो। ठीक है, यहाँ पे तो ये नहीं होगा। यानी कि निगेटिव प्रश्न पूछा था तो ये निगेटिव ऑप्शन है, ये वाला आपका ऑप्शन जो बच्चे इस वाले ग्रुप के दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपका कथन और तर्क वाला क्वेश्चन एक और मिलता हुआ। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है, कारण दिया है। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाते हुए कथन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। यानी जैसे बच्चों को आप जो है, विद्यार्थियों को जो है दुनिया के बारे में अलग अलग जो है क्षेत्रों के विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाना चाहते हैं तो चित्र के प्रयोग से आप समझा सकते हैं। यह अभिकथन दिया है। कारण है, एक कथन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। मैं आपको बताया ही जो होता है निगेटिव होता है, इस तरह से निगेटिव है तो कारण तो गलत है, कथन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ए सही है, परंतु आर गलत है। किसी ऑप्शन में अगर ही जोड़ा जाता है तो वो आपका गलत होगा। 99% चांस वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो कारण आपका गलत था। लीजिए 2023 पेपर का अगला प्रश्न और देखता हूँ कितने प्रश्न सही करते हैं। यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे कि विद्यार्थी के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आप एक एसएसटी के टीचर हैं, सामाजिक विज्ञान के, बच्चों को जो है कि तथ्यात्मक ज्ञान, किसके ज्ञान के बारे में? तथ्यात्मक ज्ञान के बारे में जांच करना चाहते हैं। किस प्रश्न का प्रयोग कर सकते हैं? पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, वर्गीकरण और श्रेणियों ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, विषय विशेष कौशल का ज्ञान। तो मैं बता दूं, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान नहीं होगा, विषय विशेष का भी ये नहीं होगा, रणनीतिक ज्ञान भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, पारिभाषिक शब्दावलियों का आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज के लिए। यहाँ पे ये प्रश्न आपके पास अगला है। यदि ग्रीन हाउस यामोत्तर दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। यहाँ पे क्या है, ग्रीनविच यामोत्तर समय कितने बजे का है? 12 बजे का है। तो यहाँ पे 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? 9 बजेंगे, 3 बजे अपराह, या 10 बजे पूर्वाह होगा, या 2 बजे अपराह शाम का होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसा आता है आपके एग्जाम में, फिक्स आपका है। लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और इसका आंसर बताना है। जल्दी से आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ऐसा क्यों? तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण की वजह से, पवन अपर्दन की वजह से, मानव निर्मित गतिविधि या सैलों का गिरना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण की वजह से तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 2023 का कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन होता है तो प्राकृतिक वनस्पति भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। जब ऐसा होता है तो जो सदाबहार वृक्ष होते हैं भूमध्यवर्ती
वर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं आपको बताना है। मध्य तापमान और मध्य वर्षा की वजह से, भारी वर्षा और उच्च तापमान की वजह से, निम्न वर्षा उच्च तापमान की वजह से, मध्य वर्षा और निम्न तापमान की वजह से। क्या प्रश्न आपको आ रहा है? इस तरह का प्रश्न आएगा, कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, भारी वर्षा और उच्च तापमान की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसके बारे में अध्ययन करना है? अक्षांशों के बारे में अध्ययन करना है। इसमें से कौन सा सही है यहाँ पे बताना है। यहाँ पे उत्तरीय ध्रुव वृत्त विश्व ध्रुव के 23.5 डिग्री उत्तर में है। यानी जो उत्तरीय ध्रुव है विश्व ध्रुव के ध्रुव विश्वत रेखा के जो है उत्तर में है 23.5 डिग्री। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर जाती है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त विश्वत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में है और यहाँ पे कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर जाती है। आपको पता है यहाँ पे अक्षांशों के बारे में बताना है, तो सही आंसर आपका ए नहीं होगा, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। यानी मकर रेखा जो होती है दक्षिणी गोलार्ध से होकर जाती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के द्वारा खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? यानी जो ग्लोब होता है उसको दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? उस काल्पनिक रेखा को विश्वत रेखा, मकर रेखा, यहाँ पे उत्तर ध्रुवीय रेखा या कर्क रेखा। आप लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वत रेखा। कौन सा रेखा? विश्वत रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और देखता हूं 2023 पेपर का ये अगला प्रश्न है। पूछा गया निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब के बारे में आपको बताना है कौन से इसमें से सही कथन का आपको चयन करना है कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे जाते हैं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यह अंडाकार प्रकृति में है। आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए, यहाँ पे दिया गया है। देखिए ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, हाँ झुकी हुई है, सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, सही है। यह अंडाकार आकृति में, ना, गलत है। यानी ए बी सी सही है, किस ऑप्शन में है? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये सही हो जाएगा। तो बहुत सरल प्रश्न पूछते हैं, कठिन नहीं पूछा जाता है आपसे। लीजिए ये रहा 2023 पेपर का अगला प्रश्न। आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ पे समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। समताप मंडल में ही हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं, इसका सही बताना है आपको रीजन। उच्च वायुदाब है या निम्न वायुदाब या बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। तो आपको पता होना चाहिए जो समताप मंडल होता है ये बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, इसके वजह से ही जो है आपकी हवाई जहाज उड़ाने के लिए सही होता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न है। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, हम आपको बता दें बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान कीजिए। इसे सूची 1 सूची 2 दिया है। इधर आपके परत दिए गए हैं और इधर आपके हाँ लेयर यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे घटनाएं दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे ओजोन परत है, क्या है? ओजोन परत आपका है यहाँ पे ओजोन परत। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। तो ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड देखिए किसी ऑप्शन में, यहाँ ए का सेकंड, ए का फर्स्ट, ए का फोर, यहाँ पे ए का थर्ड। अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही मिल गया तो यही वाला सही हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, चलिए देख भी लेते हैं। यहाँ पे आपका पतली क्या है? पतली वायु है, तो ये हो जाएगा आपका वाह वायुमंडल में बहती है पतली वायु, हल्की। और उसके बाद आपका क्या है? मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं ये आपका क्षोभ मंडल में हो जाएंगी और रेडियो प्रेशर आपका कहाँ पे हो जाएगा? बहिर्मंडल में। तो आप इस तरह से आप एक देख लिए ना तो आगे बढ़ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जल धाराएं क्योंकि ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म महासागरीय धाराएं हैं, क्योंकि ये क्या है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, अंत भूमि के नीचे से गर्म होती हैं, गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती हैं, या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जल धारा है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होते हैं, इसी कारण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और यहाँ पे देखते हैं। ये रहा शानदार प्रश्न 2023 पेपर का 30वां प्रश्न ये आपके पास है। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार और इधर क्षेत्र प्रदेश दिया है, यानी ये कुछ कृषि है और ये किस किस क्षेत्र में होती है यहाँ पे दिया गया है। जैसे स्थानांतर क्या है? स्थानांतरित कृषि है आपका। कौन सा कृषि है? स्थानांतरित कृषि। तो जो स्थानांतरित कृषि है ये आपका जो है शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। तो ए का फोर किसी ऑप्शन में है? ए का फर्स्ट, ए का थर्ड, ए का सेकंड, ए का फोर, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एक अगर आपको पता है मैच कर लिए सही से तो
आप सही कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्थानांतरित कृषि आपका कहाँ शीतोष्ण घास के मैदान वहाँ पे होती है। और उसके बाद आपका जो है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि ये जो होती है आपकी अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में होती है। और उसके बाद गहन निर्वाह कृषि आपका कहाँ पे होती है? गहन निर्वाह कृषि, यहाँ पे तो 4 है। गहन निर्वाह कृषि आपका सघन वन वाले क्षेत्र में, और ये आपका जो जलवासी प्रचारण है ये सघन जनसंख्या वाले में। तो ये इस तरह से आप हमने जो है आपको क्वेश्चंस कराए। अब हम आपको बताते हैं, बस इतना ही क्लास में रखते हैं। एसएसटी के हम आपको बता दें 60 प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं। उन 60 प्रश्नों को हम 2 क्लास में डेली कराएँगे। 30 प्रश्न एक दिन एक क्लास में कराएँगे, और इसके जो बचे हुए हैं 2023 का पेपर, इसको हम जो है कि क्लास ए फर्स्ट में हम इसको कराए हैं। क्लास फर्स्ट में इसको हमने कंप्लीट करा दिया। इसको जो हम कराएँगे क्लास सेकंड में आपको कराएँगे दूसरी क्लास में। तो एक दिन में 30 प्रश्न हम कोशिश करेंगे आपको कराएँ। 2 दिन में 1 मॉडल पेपर आपका खत्म हो जाएगा। अभी भी 10 दिन का समय है, 12 दिन का, 15 दिन का, और 10-12 दिन में 8 से 7 से 8-10 मैं आपको पेपर करा के भेजूँगा 60 एसएसटी का। अगर आप करके जाते हैं तो एसएसटी में बहुत ही बेहतरीन 60 में 50-55 आप स्कोर कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। 2022 का, सॉरी 23 का पेपर ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको 2023 का ही पेपर करा रहा हूँ। ऊपर चलता हूँ यहाँ पे। इस पेपर का जो सेकंड वाला पोर्शन है, हम आगे 1 मिनट आ जाते हैं सीधे अपने पेपर पे। ये रहा आपके पास पेपर, देखिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान आपका चल रहा है यहाँ पे। चलिए, तो ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। ये क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आपको एक क्लास मिलेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले कॉलम में चल जाएंगे। सीटेट पेपर 2 एसएसटी, मतलब एसएसटी सामाजिक विज्ञान के नाम से, सामाजिक विज्ञान सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान लिखा होगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे चैनल पे, पूरी प्रीवियस ईयर पेपर वहां पे मिल जाएगा। डेली आप जो है चैनल से जुड़ करके टेस्ट दे सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।